मैया ने एक निश्चय कर लिया कथा सुनकर कि हम जगन्नाथ जी का निर्माल्य लिए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा है, स्कंद पुराण में लिखा है, निर्माल्यम जगदीशस्य नाशित्वा स्नाम किंचन इति सत्य प्रतिज्ञो यह प्रत्यहम तच्च भक्षयेत सर्व पाप विशुद्धात्मा शुद्धांत करणो नरः स शुद्धम वैष्णवस्थानम क्रमाद्याति न संशया। भगवान जगन्नाथ का निर्माल्य, जो सूखा चावल होता ना प्रसादी, उसको निर्माल्य कहते हैं। उसको लिए बिना हम कुछ भी दूसरी वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसी सच्ची प्रतिज्ञा जिसने कर ली है और प्रतिदिन स्नान पूर्वक जो जगन्नाथ जी का निर्माल्य लेता है, स्नान पूर्वक तो हम इसलिए कह रहे हैं कि स्नान करके लेना चाहिए, बाकी शरीर कभी ऐसी परिस्थिति में भी आ जाए, अब हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए, स्नान की योग्यता ही नहीं रही, पर जबरदस्ती डॉक्टर कुछ न कुछ तो खिलाएगा, दवाई गोली खाने के लिए खाना पड़ेगा, तब क्या करोगे? तो ऐसी परिस्थिति में स्नान ना भी हो तो भी ये निश्चय करना कि जब तक जगन्नाथ जी का निर्माल्य भीतर न चला जाए तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। प्रतिदिन जगन्नाथ जी का निर्माल्य लेता है, उसका अंतःकरण संपूर्ण पापों से विमुक्त हो जाता है। सर्व पाप विशुद्धात्मा, उसका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों का उदय हो जाएगा, और वो क्रमशः ज्ञान वैराग्य भक्ति को प्राप्त करता हुआ भगवान के नित्य गोलोक धाम को, नित्य ठाकुर जी के धाम को प्राप्त करेगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कितना सरल साधन है। रोज श्रद्धा पूर्वक जगन्नाथ जी का निर्माल्य, पक्का है भगवान के धाम जाओगे, कहीं अटकोगे नहीं। व्यासी की बात झूठी थोड़ी होगी, शास्त्र की बात झूठी नहीं। हमने तो जब से स्कंद पुराण के पारायण में श्लोक पढ़ा, तब से ऐसी प्रार्थना जगन्नाथ जी से करते रहते कि प्रभु जीवन की अंतिम श्वास तक ये नियम चल जाए कि हम जगन्नाथ जी का निर्माल्य लेकर के ही दूसरा कोई कार्य करें। और जगन्नाथ जी की इतनी करुणा है, इतनी करुणा है। वैसे तो महीना में 2 बार 3 बार प्रसाद कोई न कोई पुरी से लेके आ जाता है, और कई बार तो जगन्नाथ जी ऐसी कृपा करते हैं कि अभी तो हर दूसरे तीसरे दिन जगन्नाथ जी से कोई न कोई प्रसाद लेके आ जाता है। बड़ी कृपा जगन्नाथ जी की, अपार कृपा है। इस कृपा के लायक हम नहीं हैं जितनी कृपा उनकी है, बहुत कृपा है। तो एक माता जी ने, भैया जी, निश्चय किया कथा सुन के कि हम जगन्नाथ जी का निर्माल्य लेंगे। जगन्नाथ जी निर्माल्य लेकर के वो नियम शुरू किया। अब मूसा तो हर घर में होते ही है, चूहा। तो जगन्नाथ जी की वो कपड़े की थैली होती ना, पोटली चावल की निर्माल्य वाली, उसको चूहा ले गया। और चूहा किस बिल में ले गया पता नहीं। अब उचल माता जी ने, बेचारी ने खोजा, उसको तो मिला नहीं। काफ़ी दिनों से ले रही थी, महीना 2 महीना हो गया था नियम लिए हुए। अब बहुत दुखी हो गई कि देखो सब निर्माल्य खत्म हो गया, और वही था, 2-4 महीना हो गया होगा लेते लेते। अब निश्चय कर लिया कि निर्माल्य नहीं मिलेगा तो हम तो कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। तो उनके पतिदेव ने कहा कि देवी अब यहाँ कहाँ से शहर में निर्माल्य मिलेगा, उसके लिए तो जगन्नाथपुरी जाना पड़ेगा। जगन्नाथपुरी भी कोई घंटा 2 घंटा में कोई जाएगा नहीं, समय लगेगा आना जाना, वहाँ से लाना। परिस्थिति हमारी ऐसी अनुकूल नहीं है कि हम ला करके दे सकें। और महाराज भी वृंदावन में नहीं तो वहाँ से जा करके उनके पास रहता मांग लाते। तो इसलिए कोई बात नहीं, नियम ले लिया तो ले, अब नहीं है तो कुछ खाओ पियो। वो तो रोई, बोली चाहे कुछ भी हो जाए, मर जाऊं पर खाऊंगी नहीं। अरे बाबरी है रही है, खाएगी नहीं।
और सो गई रोते रोते, दिन में नहीं खाया कुछ भी। तो बाबा विचित्र बात, जगन्नाथ जी सपने में आ गए दिन में, बोले मैया रोए मत, भोजन कर ले। मगर भोजन कैसे कर लूँ, हमने तो नियम लिया आपका निर्माल्य लिए बिना खाएंगे नहीं। तो बोले वो तो चूहा ले गया। ठाकुर जी बोले कि तू खोज क्यों रही है, चूहा ले गया, वो मिलेगा नहीं। तो मिलेगा नहीं तो मैं खाऊंगी नहीं, अब मिलेगा तभी खाऊंगी। तो ठाकुर जी बोले कि तुम्हें पता नहीं है, 1-2 पोटली तुमने गोदरेज की अलमारी के लॉकर के भीतर रखी थी, वो भी सुरक्षित है, और तुमको याद नहीं है, पर वो लॉकर में रखी हुई है 2 पोटली, उसको निकालो और खा करके भोजन कर लो, भूखे मत रहो। उसको बिल्कुल स्मृति में नहीं था कि हमने लॉकर में भी थोड़ा सा बचा के रख दिया। पाया, और इसी मलुक पीठ में आकर के रोते हुए इस्माई ने बताया कि महाराज ऐसे हमको तो जगन्नाथ जी ने ऐसे ऐसे, जगन्नाथ जी की कृपा हो गई। हम इसलिए कह रहे हैं छोटे से छोटा नियम ठाकुर जी निर्वाह करते हैं। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।